हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। सो फ्रेंड्स, आज मैं इंग्लिश प्रैक्टिस सेट में आपको पैसेज करवाने जा रही हूं। इंग्लिश में टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें पैसेज के बहुत क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैसेज के बारे में। तो हम कम समय में कैसे सॉल्व करते पैसेज को, चलिए देखते हैं। तो उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कराने वाले सारे वीडियोस के लिए अपडेट रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। डायरेक्शंस, जिसमें 1 to 5 क्वेश्चंस है। तो ये पैसेज दिया हुआ है फ्रेंड्स, पैसेज है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं आएगा, स्मॉल ही पैसेज आएगा। तो ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हमें पैसेज को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम पहले पैसेज को अंडरस्टैंड करें। ये एक गलत वे है। तो सबसे पहले हमें कीवर्ड को मार्क करना है क्वेश्चन पढ़ के। तो हम पहले क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ेंगे, देन हम पैसेज में जाके ढूंढेंगे कि कौन सा कीवर्ड वहाँ पे है। ओके फ्रेंड्स, वही सही वे है एक पैसेज को सॉल्व करने का कम समय में। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। What according to author are the public sector banks witnessing? तो ऑथर के अकॉर्डिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या विटनेस कर रहा है, क्या देख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स विटनेसिंग इज द की वर्ड। तो ये की वर्ड है जिसके साथ सहारे हम पैसेज में ढूंढेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहाँ लिखा हुआ है, विटनेस कर रहा है। सो फ्रेंड्स, शुरू के ही लाइन में है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर विटनेसिंग इन इंडिया अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड आर एट क्रॉस रोड्स। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अ पीरियड ऑफ प्रॉफिट, अ पीरियड ऑफ चेंज, अ पीरियड ऑफ सर्टेनिटी एंड अ लॉस मेकिंग पीरियड। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो क्या देख रहा है, अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो फ्रेंड, ट्रांजिशन डायरेक्टली तो नहीं दिया गया है, तो हमें इसमें मीनिंग जानना पड़ेगा। इसके लिए वर्ड मीनिंग्स भी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स भी करवाया हुआ है, आप मेरे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा इंग्लिश के, उसमें आपको वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे, और वर्ड मीनिंग्स बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो अब पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब होता है फेरबदल होना, चेंज होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर विटनेसिंग इन इंडिया अ पीरियड ऑफ चेंज। तो चेंज को देख रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके फ्रेंड्स, तो ट्रांजिशन मतलब चेंज होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। और कोई भी क्वेश्चंस को आप अपने अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व करेंगे, जो भी पेसेज में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, in addition to being socially responsible, what does the author want to the bank to be? तो सोशली रिस्पॉन्सिबल के अलावा ऑथर बैंक से और क्या चाहते थे। कस्टमर फ्रेंडली, एबल टू अट्रैक्ट फ्रेंड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे, सॉरी। ओके, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। फाइनेंशियली हेल्दी एंड सेंसलेस रिस्क टेकर। तो इसमें कीवर्ड कौन सा होगा फ्रेंड्स, इन एडिशन टू बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल व्हाट डज द ऑथर वांट द बैंक टू बी। तो इस चीज़ को ये सोच मतलब देखना है कि ऑथर बैंक के साथ क्या चाहते हैं। ओके, तो इसमें कुछ खास कीवर्ड्स नहीं है, इसमें हमें पैसेज को थोड़ा रीड करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं कहाँ पे है। फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं पैसेज को थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर। सो द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर विटनेसिंग इन इंडिया पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड आर एट क्रॉसरोड्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया को मतलब देख रहा है कि इंडिया एक ट्रांजिशन पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में है, चेंज में है, और आर एट क्रॉसरोड्स में, रास्ते पर है। वेयर दे विदाउट गिविंग अप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे वह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे पा रहा है। शुड ऑल्सो रिमेन हेल्दी, उसको हेल्दी भी रहना चाहिए। शुड ऑल्सो रिमेन हेल्दी, जहाँ रहना चाहिए हेल्दी। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा उसे हेल्दी भी होना चाहिए।
इट मीन्स कहाँ पे सही है, कस्टमर फ्रेंडली, एबल टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियली हेल्दी एंड सेंसलेस रिस्क टेकर. सो the author wants the banks to be financially healthy in addition to socially responsible. Okay, तो उसे सोशली रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ फिनेंशियली हेल्दी भी ऑथर चाहता था कि बैंक्स हो. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन द बैंक्स टेक रिस्क विदाउट रिस्किंग अ फेलियर. तो बैंक्स को रिस्क कैसे ले सकता है बिना फेलियर को रिस्क किए हुए. हाउ कैन द बैंक्स टेक्स रिस्क विदाउट रिस्किंग अ फेलियर. फेलियर को बिना लिए वो बैंक को कैसे रिस्क ले सकता है. तो बैंक्स टेक्स रिस्क ये कीवर्ड है, चलिए ढूंढते हैं. सो दे नीड टू अंडरटेक रिस्की एक्सपेरिमेंट्स yet perform it innovatively in a way it does not fail. तो उन्हें ज़रूरत है एक रिस्की एक्सपेरिमेंट का ताकि जो भी इनोवेटिव हो वो फेल ना हो सके. एंड दे शुड मेक्स फोरेज इनटू न्यू एरियाज विच आर रेयरली ट्रेड बाय देम एंड लॉस नो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज. सो फ्रेंड्स यहाँ पे आई थिंक ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो रिस्क ले रहा है एक्सपेरिमेंट्स के लिए. तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं. So, by being innovative, by soliciting the help of the government, and by being financially healthy, and by being conservative. तो बैंक्स को रिस्क लेना चाहिए विदाउट रिस्किंग अ फेलियर, बिना रिस्क को मतलब बिना फेल हुए. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि दे नीड टू अंडरटेक रिस्की एक्सपेरिमेंट्स yet perform it innovatively in a way it does not fail. कि वो फेल ना हो ऐसा हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. दिस इज अ क्लियरली लाइन. तो आंसर क्या होगा, बाय बीइंग इनोवेटिव लेना चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द एब्सेंस ऑफ एनी बेड एडवांस इंडिकेट. तो बेड एडवांस इंडिकेट इज अ कीवर्ड. ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं बेड एडवांस इंडिकेट. तो बेड एडवांस इंडिकेट यहाँ पे लिखा हुआ है. सो दे शुड फोरेज इनटू न्यू एरियाज. फोरेज मतलब एंटर करना, फोरेज मतलब ऐसे घुसपैठ करना होता है, बट कोई चीज़ की शुरुआत बिगनिंग भी होती है. सो दे शुड मेक फोरेज इनटू न्यू एरियाज. उन्हें न्यू एरियाज में स्टार्टअप करना चाहिए वेयर आर रेयरली ट्रेड बाय देम, जहाँ पे उनके द्वारा ट्रेड किया गया हो. एंड लॉस नो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज उसमें लॉस ना हो. It should be understood that absence of any bad advance is no sign of efficient banking system. तो absence of any bad advance का साइन ये होता है कि no signs efficient banking system, बैंकिंग सिस्टम में एफिशिएंट ना है. ओके, तो क्वेश्चंस पढ़ लेते फ्रेंड्स. क्या बताया है, व्हाट डज द एब्सेंस ऑफ एनी बेड एडवांस इंडिकेट. तो बेड एडवांस के एब्सेंस में क्या इंडिकेट करता है, सो इट शुड बी अंडरटेक दैट एब्सेंस ऑफ एनी बेड एडवांस इज नो साइन ऑफ एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम, इट ओनली इंडिकेट्स इमेंस कंजर्वेटिज्म. तो ये डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है कि इट ओनली इंडिकेट्स इमेंस कंजर्वेटिज्म. इमेंस मतलब बहुत अत्यधिक, कंजर्वेटिव मतलब जो अपरिवर्तनशील हो, मतलब बदलने वाला ना हो, बहुत ही रूढ़िवादी किस्म का इंसान हो. ओके, उस चीज़ का इट ओनली इंडिकेट्स इमेंस कंजर्वेटिज्म. सो तो इमेंस कंजर्वेटिज्म इज द आंसर. यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन में भी दिया हुआ है, कभी कभी हमें ऑप्शन में नहीं देते, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनडायरेक्टली, तो उस चीज़ में हमें मीनिंग पता होना चाहिए फ्रेंड्स. तो आपको मीनिंग भी याद करना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 5, what would happen if novel and pragmatic techniques are ignored.
तो कीवर्ड क्या हो गया, नोवेल एंड प्रेगमेटिक टेक्निक्स। तो चलिए ढूंढते हैं पैसेज में नोवेल एंड प्रेगमेटिक कहाँ है। सो यहाँ पे दिया हुआ है नोवेल एंड प्रेगमेटिक टेक्निक्स शुड बी अडोप्टेड विदाउट विच बैंक्स वुड बी इन डेंजर। तो इस चीज़ को पूरा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो इट ओनली इंडिकेट्स इमेंस कंजर्वेटिज्म, हाउएवर दिस इज़ नो गारंटी फॉर प्रॉफिट। हालांकि इसमें कोई गारंटी नहीं है प्रॉफिट की। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड रिस्क, लिक्विडिटी और रिस्क में बैलेंस होना चाहिए। पास्ट सिंस शुड बी फॉरगेटन, पास्ट सिंस मतलब होता है पाप, जो पहले के पाप किए उसे भूल जाना चाहिए। नोवेल एंड प्रेगमेटिक टेक्निक्स शुड बी अडोप्टेड विदाउट विच बैंक वुड बी इन डेंजर। तो नोवेल मतलब नयापन और प्रेगमेटिक सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ एक टेक्निक अपनाना चाहिए। विदाउट विच बैंक्स वुड बी इन डेंजर, बैंक को बिना डेंजर में डाले हुए। ओके, तो क्या है देखते हैं हम ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। व्हाट वुड हैपन इफ नोवेल एंड प्रेगमेटिक टेक्निक्स आर इग्नोर्ड। नोवेल और प्रेगमेटिक टेक्निक्स को इग्नोर करने से क्या होता है, विल पुट द बैंक्स इन डेंजर, will undermine the bank's social commitment, will reveal the untapped talent and will result in efficient portfolio management। तो बताइए फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स बताइए। मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा will put the banks in danger। तो अगर हम नएपन और प्रेगमेटिक सच्चाई के साथ टेक्निक को इग्नोर करते हैं तो हम बैंक्स को डेंजर में डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर और आपको कोई और टॉपिक में क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।